नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं एलएस युग्मन या रसल सॉन्डर्स युग्मन। इससे पहले जो है हमने जे युग्मन के बारे में जो है बात की थी। आज हम बात करते हैं एलएस युग्मन के बारे में। ये एक दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनों के कक्षक कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग जो है उनके युग्मन का। जो जे युग्मन था उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी परमाणु या आयन के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कक्षक और चक्रण दोनों जो आघूर्ण हैं उनका पहले युग्मन करके और परिणामी कोणीय संवेग जो है प्राप्त करते हैं और फिर उन सभी इलेक्ट्रॉनों के जो परिणामी कोणीय संवेग है जे, उनके युग्मन से कैपिटल जे प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो एलएस युग्मन है, इस एलएस युग्मन में प्रत्येक किसी भी परमाणु जो है उस परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉनों के पहले कक्षक चक्रण कोणीय संवेग का परिणामी कोणीय संवेग S ज्ञात करते हैं और उसी तरह से सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके कक्षक कोणीय संवेग का परिणामी कोणीय संवेग ज्ञात करके और फिर उनके युग्मन से परमाणु या आयन का जो है परिणामी कोणीय संवेग जे प्राप्त किया जाता है। ये जो एलएस कपलिंग है ये विशेष कर कम परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं उन पर प्रभावी होता है। यानी कि परमाणु क्रमांक 30 से कम वाले जो तत्व हैं उनके लिए जो है एलएस कपलिंग प्रभावी होती है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में μS की तुलना में μL जो है वो उसका प्रभाव नगण्य होता है। इस विधि में जो है हमने आपको बता ही दिया कि पहले जो है परमाणु या अणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के कक्षक कोणीय संवेग का युग्मन द्वारा परिणामी कक्षक कोणीय संवेग प्राप्त करते हैं और उसी तरह से उसके कक्षक कोणीय सभी इलेक्ट्रॉनों के कक्षक कोणीय संवेगों के युग्मन से परिणामी कक्षक कोणीय संवेग प्राप्त करेंगे और फिर उनके युग्मन से परिणामी कक्षक कोणीय संवेग और परिणामी चक्रण कोणीय संवेग के युग्मन से उस परमाणु या आयन का परिणामी कोणीय संवेग प्राप्त करते हैं। ये जो एलएस कपलिंग है, इस एलएस कपलिंग के जो है अलग अलग पद हैं, इन पदों के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम एसएस कपलिंग करेंगे, फिर एलएल कपलिंग और फिर एल और एस कपलिंग। तो पहले हम बात करते हैं एसएस युग्मन। ये जो पद है इस पद में किसी परमाणु या आयन से संबंधित जो सभी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों के चक्रण कोणीय संवेगों का युग्मन करके और फिर उस परमाणु का परिणामी चक्रण कोणीय संवेग हम प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि यदि उसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो चक्रण कोणीय संवेग है S1 और S2 का युग्मन होगा और उन दोनों का जो है टोटल या परिणामी कोणीय संवेग जो है परिणामी चक्रण कोणीय संवेग हम ज्ञात कर लेते हैं। और किसी भी जो परमाणु या आयन जो है उससे संबंधित जो चक्रण कोणीय संवेग है उसके S जो है उसके ये मान संभव है S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 माइनस 1, S1 प्लस S2 माइनस 2 से S1 माइनस S2 तक मान संभव है। यानी कि परिणामी चक्रण कोणीय संवेग के इतने मान पॉसिबल है। S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक मान पॉसिबल है। इसको जो है हम इन उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं।
यदि कोई भी जो तंत्र है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों की 2 व्यवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो ये है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण समान हो, एक ही दिशा में चक्रण कर रहे हों जैसे पहले दिखाया गया है, और जब एक ही दिशा में उनका चक्रण हो रहा है तो उस परिस्थिति में उनके लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या है +1/2, क्योंकि दिशा समान है इसलिए दोनों का योग हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का परिणामी चक्रण कोणीय संवेग s बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/2 यानी कि 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यदि उनका चक्रण पैरेलल है तो उनके लिए s का मान 1 होगा। उसी तरह से यदि उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत है तो उस स्थिति में 1/2 - 1/2 यानी कि परिणामी चक्रण कोणीय संवेग का मान 0 होगा। तो इस तरह से हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का पहले जो है क्या ज्ञात कर लिया, परिणामी चक्रण कोणीय संवेग। इसी तरह से यदि उसमें जो परमाणु है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो, यदि 3 इलेक्ट्रॉन उसमें है तो इस तरह से 2 व्यवस्थाएं संभव है। एक तो ये कि तीनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सेम हो और चक्रण समान होगा तो उनकी जो चक्रण क्वांटम संख्या है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 तीनों का योग हो जाएगा और कुल जो चक्रण कोणीय संवेग जो है s उसका मान हो जाएगा 3/2। इसी तरह से एक व्यवस्था ये हो सकती है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक समान हो और एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका चक्रण विपरीत हो, तो उस स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए तो जो है चक्रण कोणीय संवेग +1/2 और +1/2 जो है जुड़ जाएंगे, जबकि एक जो है उसमें से घट जाएगा। यानी तो टोटल या परिणामी चक्रण कोणीय संवेग का मान क्या होगा, s बराबर होगा 1/2 + 1/2 - 1/2 यानी कि 1/2। यदि 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या का हो या चक्रण कोणीय संवेग का मान 3/2 और 1/2 होगा। इसी तरह से यदि किसी भी परमाणु या आयन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो फिर ये जो है 3 व्यवस्थाएं संभव है। पहला ये कि चारों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है वो एक ही दिशा में हो और उस स्थिति में जो है s बराबर हो जाएगा चारों की चक्रण क्वांटम संख्या का योग, यानी कि 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 यानी टोटल 2 हो जाएगा। यदि दूसरी व्यवस्था ये संभव है कि 3 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दिशा में हो और एक इलेक्ट्रॉन का विपरीत दिशा में हो, तो 3 इलेक्ट्रॉनों के तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान जुड़ जाएगा और एक का जो है उनमें से कम हो जाएगा, यानी कि परिणामी चक्रण कोणीय संवेग का मान 1 होगा। और तीसरी व्यवस्था है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दिशा में और 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है वो विपरीत दिशा में हो, और ऐसी स्थिति यदि होगी तो फिर जो है परिणामी चक्रण जो कोणीय संवेग है उसका मान होगा 0। इस तरह से SS युग्मन के द्वारा हम परमाणु या आयन में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का परिणामी चक्रण कोणीय संवेग S का मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर दूसरे जो पद है उसमें हम सभी इलेक्ट्रॉन जो है उन इलेक्ट्रॉनों के लिए LL युग्मन करते हैं, यानी कि कक्षक कोणीय संवेग का युग्मन करके और उनका जो है परिणामी कक्षक कोणीय संवेग ज्ञात करते हैं। और किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए जो परिणामी कोणीय संवेग L है उसका मान L1 + L2 से L1 - L2 तक हो सकता है, यानी कि L1 + L2 हो सकता है, L1 + L2 - 1, L1 + L2 - 2 से L1 - L2 तक मान जो है हो सकते हैं परिणामी कक्षक कोणीय संवेग के। इसको जो है हम इन उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे P2 विन्यास के लिए हमें L के मान ज्ञात करने हैं कि L के कितने मान होंगे। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रत्येक जो कक्षक है SPDF उसके लिए जो है L यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, 1, 2, 3 होता है। अतः P कक्षक के लिए L का जो मान है वो होगा 1। तो P कक्षक में
दो यदि इलेक्ट्रॉन हो तो प्रत्येक के लिए L1 बराबर 1 और L2 बराबर भी 1 होगा। और उस स्थिति में कैपिटल N यानी कि परिणामी कक्षक कोणीय संवेग का मान L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 यानी कि L1 प्लस L2 2 से L1 माइनस L2 0 तक, 2 से 0 तक कितना होगा 2 1 और 0 यानी कि P2 अगर विन्यास है तो उसके L1 प्लस L2 यानी कि ये जो परिणामी कक्षक कोणीय संवेग है उसके 3 मान संभव हैं 2 1 और 0। जिस तरह से L के एक निश्चित मान जो है वो किसी एक विशेष कक्षक को व्यक्त करता है यानी कि L1 बराबर 0 S कक्षक को, L1 बराबर 1 जो है P कक्षक को, L जो स्मॉल l 2 है तो D कक्षक होगा और स्मॉल l का मान अगर 3 है तो F कक्षक होगा। उसी तरह से कैपिटल L का जो मान है वो एक निश्चित अक्षर को व्यक्त करता है और वो होता है कि L बराबर 0 हो तो वो कैपिटल S उसका पद अक्षर होगा, एक निश्चित अक्षर को व्यक्त करेगा। L बराबर 1 के लिए कैपिटल P, L बराबर 2 के लिए कैपिटल D, L बराबर 3 के लिए कैपिटल F और L बराबर 4 के लिए G, 5 के लिए H, इसी क्रम में आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से P2 विन्यास के लिए 2 पद अक्षर होंगे, 3 पद अक्षर होंगे S, P और T। इसी तरह से हम D2 विन्यास के लिए भी LL युग्मन कर सकते हैं और D2 विन्यास के लिए जो D कक्षक है उसके लिए स्मॉल l का मान 2 होता है, इसलिए जो है इसके लिए कैपिटल L का मान 2 + 2 यानी कि 4 से 2 - 2 0 तक, 4 से 0 तक और 4 से 0 तक कितना होगा 4 3 2 1 और 0 यानी कि D2 विन्यास के लिए परिणामी जो कक्षक कोणीय संवेग है उसके संभावित मान 5 हो सकते हैं, 4 3 2 1 और 0 और 4 के लिए जो है पद अक्षर G, F, D, P और S, ये 5 जो है वो संभावित मान हो सकते हैं D2 विन्यास के लिए। तो ये था LL युग्मन। अब इन दोनों को जो हमने SS युग्मन से कैपिटल S प्राप्त हुआ है और स्मॉल LL जो युग्मन है उससे हमें कैपिटल L प्राप्त हुआ है, यानी कि परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या प्राप्त हुई है, कक्षक कोणीय परिणामी चक्रण कोणीय संवेग और परिणामी कक्षक कोणीय संवेग का मान, इनके युग्मन से हम जो है LS युग्मन करवाते हैं और कैपिटल J का मान प्राप्त करते हैं। और कोई भी बहु इलेक्ट्रॉनीय जो तंत्र है उसके परिणामी कोणीय संवेग को हम क्वांटम संख्या कैपिटल J से प्रदर्शित करेंगे और परिणामी चक्रण कोणीय संवेग S और परिणामी कक्षक कोणीय संवेग कैपिटल L आपस में युग्मित होकर के परिणामी कोणीय संवेग यानी कि पूरे जो परमाणु है उसका रिजल्टेंट J का मान देता है। और J के जो है L और S के किसी मान के लिए J के L प्लस S से L माइनस S तक मान संभव है, यानी कि L प्लस S माइनस 1, L प्लस S माइनस 2 से L माइनस S तक मान संभव है। अब जो है हम D2 जो विन्यास है उस D2 विन्यास के लिए LS कपलिंग करके और इनके जो है पद अक्षर जो है ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम पहले जो है D2 के लिए SS कपलिंग करेंगे और हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि D2 विन्यास के लिए यदि हम SS कपलिंग करते हैं तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है D कक्षक के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉनों के 2 तरह के जो हमने पहले दिया था कि 2 तरह की व्यवस्थाएं संभव है। एक तो दोनों का चक्रण एक ही दिशा में हो यानी कि ट्रिपलेट अवस्था हो सकती है और एक विपरीत अवस्था में हो यानी कि सिंगलेट व्यवस्था हो सकती है। यानी कि अगर ट्रिपलेट है तो कैपिटल S का मान 1 होगा और सिंगलेट है तो 0, यानी हम ये कह सकते हैं कि SS कपलिंग से 2 मान प्राप्त होते हैं, एक ट्रिपलेट के लिए 1 और सिंगलेट के लिए 0, यानी कि जो D2 विन्यास जो है उस D2 से 2 अवस्थाएं हमें प्राप्त होगी, ट्रिपलेट और सिंगलेट।
अब हम बात करते हैं LL कपलिंग, और LL कपलिंग भी D2 विन्यास के लिए हमने देखा था कि LL कपलिंग से L के 5 मान हमें प्राप्त होते हैं, 4 से लेकर के 0 तक, 4, 3, 2, 1 और 0। और इनके लिए पदाक्षर जो है हमने देखे थे G, F, D, P और S। अब ये जो है SS कपलिंग हो गया और LL कपलिंग हो गया। अब हम जो है इससे जो है प्राप्त करेंगे LS कपलिंग, और LS कपलिंग जो है उसमें हम ये बात करेंगे कि ये जो पहले LL की बात करते हैं, तो LL में 5 अवस्थाएं होंगी जी, और पांचों जो है सिंगलेट और ट्रिपलेट की हैं। तो इन 5 में से ट्रिपलेट से कौन सी अवस्था प्राप्त होगी और जो सिंगलेट है उससे कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, ये हम देख लेते हैं। इसको हम देखते हैं तो सिंगलेट की जो हम बात करें तो सिंगलेट के 3 मान संभव है। एक ये है कि जैसा हमने इन 3 जगह व्यवस्थित किया है, एक ही कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि +2। हम जानते हैं कि इसके लिए L के जो मान हैं D कक्षकों के लिए +2 से और -2 तक होते हैं, और इसमें जो हमें इलेक्ट्रॉन है वो प्लस वाले जो कक्षक हैं उनमें रखना है। तो पहले जो है +2 में यदि दोनों इलेक्ट्रॉन हो, +2 L वाले में, तो उसके लिए कैपिटल L का मान 4 हो सकता है, और यदि 1 वाले में हो तो L बराबर 2 और L बराबर 0, यानी कि L बराबर 4, L बराबर 2 और L बराबर 0 वाली जो अवस्थाएं हैं वो सिंगलेट की होंगी। और इसी तरह से L बराबर 3 और L बराबर 1 वाली जो अवस्थाएं हैं, यानी कि F और P जो है वो ट्रिपलेट से संबंधित होगी। यानी कि हमने ये देखा कि D2 जो है उसकी 2 सिंगलेट और ट्रिपलेट अवस्थाएं हो सकती हैं, और LL कपलिंग से 5 होंगी, जो सिंगलेट से 3 रहेंगी संबंधित, और ट्रिपलेट से 2, यानी कि 2 जगह जो है वो सिंगलेट 3 जगह और जो ट्रिपलेट है वो 2 जगह 2 अवस्थाओं में बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो 5 अवस्थाएं हैं इनके लिए LS कपलिंग क्या होगी। जब हम सबसे पहले सिंगलेट अवस्थाओं की बात करें तो सिंगलेट अवस्था के लिए S बराबर 0 होगा, तो उस स्थिति में J का मान जो है L प्लस S से L माइनस S तक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि S सिंगलेट अवस्था के लिए S बराबर 0 होता है, इसलिए J का मान जो है L के मान के बराबर ही होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि G के लिए जो है G के लिए L प्लस S, यानी कि L प्लस S जो है G के लिए L बराबर 4, S बराबर 0 तो 4 हो गया, और L माइनस S यानी 4 माइनस 0 यानी कि 4 से 4 तक। तो G के लिए J का केवल एक ही मान होगा और वो होगा 4। ऐसे ही D के लिए भी एक ही मान होगा, और D के लिए जो है L का मान 2 होता है, S का 0 है ही सिंगलेट अवस्था के लिए, तो वो 2 हो गया, और S के लिए जो है J 0, यानी कि G, D और S के लिए जो है 4, 2 और 0 होता है। ट्रिपलेट अवस्था से की अगर हम बात करें तो ट्रिपलेट में 2 अवस्थाएं संबंधित होती हैं, F और P। F जो अवस्था है उसके लिए, क्योंकि ट्रिपलेट से संबंधित है, तो F के लिए जो है S बराबर तो 1 होगा, और F के लिए L बराबर जो है वो 3 होगा। तो उस स्थिति में कैपिटल J यानी कि परिणामी कोणीय संवेग का मान जो है J, जो कि L प्लस S से L माइनस S तक होगा। तो उस स्थिति में 3 प्लस 1 से 3 माइनस 1, यानी कि 3 प्लस 1 4 से 3 माइनस 1 2 तक, 4 से 2 तक मान होंगे F के, यानी कि LS कपलिंग से F की 3 अवस्थाएं हमें प्राप्त होंगी, 4, 3 और 2, यानी कि इसके पद अक्षर हो जाएंगे F4, F3 और F2। इसी तरह से P की यदि बात करें तो P क्योंकि ट्रिपलेट अवस्था से है तो ट्रिपलेट के लिए S बराबर 1 होगा, और P के लिए कैपिटल L बराबर भी जो है 1 होगा। तो इस अवस्था में यदि हम बात करें तो J के मान L प्लस S से L माइनस S, यानी 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 2 से 1 माइनस 1 0, 2 से 0 2 1 और 0। तो उसके लिए जो है P के जो पद अक्षर होंगे, अवस्थाएं होंगी LS कपलिंग से, वो 3 अवस्थाएं P2, P1 और P0।
इस तरह से जो है एलएस कपलिंग जो कि D2 विन्यास है उससे अलग अलग अवस्थाएं हमें प्राप्त होती है, जिनको हम इस आरेख में आसानी से समझ सकते हैं। जैसा हमने अभी पढ़ा था कि D2 जो है उस D2 में SS कपलिंग जब होती है तो दो अवस्थाएं प्राप्त होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। और सिंगलेट की ऊर्जा जो है अधिक और ट्रिपलेट की ऊर्जा जो है वो कम। तो ये इसकी अवस्था हो गई। अब सिंगलेट के बारे में हमने कहा था कि जब एल कपलिंग होती है तो सिंगलेट जो अवस्था है वो तीन अवस्थाएं एस जी और डी। यहाँ 1 जो है 1s 1g और 1d, यहाँ 1 जो है ये मल्टीप्लिसिटी है 2s+1। 2s+1 s बराबर 0 होता है सिंगलेट के लिए, इसलिए 1। तो 1s 1g और 1d तीन अवस्थाएं इससे प्राप्त होती है। जो ट्रिपलेट अवस्था की यदि हम बात करें तो ट्रिपलेट से जो है दो एल कपलिंग में दो अवस्थाओं में ये बढ़ जाती है एफ और पी, और 3 जो है इनकी मल्टीप्लिसिटी है क्योंकि त्रिक के लिए जो ट्रिपलेट अवस्था है उसके लिए s बराबर 1, तो 2s+1 जो कि मल्टीप्लिसिटी है वो 3 होगी। तो 3f और 3p दो अवस्थाओं में एल कपलिंग से जो है ये त्रिक अवस्था बढ़ जाती है। फिर एलएस कपलिंग में जो 3f है यानी कि f जो टर्म जो है वो तीन भागों में जो है हमने पहले ही देखा था, F2 F3 और F4 में बढ़ जाएगी, और P जो है वो 0 1 और 2 में बढ़ जाती है। जबकि S G और D जो है हमने पहले ही देखा था कि इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। तो इस तरह से जो है ये एलएस कपलिंग के द्वारा हम परिणामी का कोणीय संवेग का मान प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से जो है कि हम ज्ञात करते हैं कौन सी एस कपलिंग में किस तरह से विभाजन होता है, और यानी कि कितने एस के मान संभव हैं, कैपिटल एस के। तो 2 मान संभव थे तो 2 अवस्थाएं हो गई, सिंगलेट और ट्रिपलेट। इसी तरह से जो एल कपलिंग में 5 जगह तो 5 में से 3 सिंगलेट से और 2 ट्रिपलेट से। और फिर उसके बाद में जो है सिंगलेट में जो है सिंगलेट अवस्था में एस का मान 0 होने से जे कपलिंग से विभाजन नहीं होता, जबकि ट्रिपलेट में विभाजन से एस एफ और पी दोनों जो है 3 अवस्थाओं में बढ़ जाती है। तो ये था आपका एलएस कपलिंग, और आशा करते हैं कि आपको जो है एलएस कपलिंग जो है समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।